क्या आपने कभी सोचा है कि जब हालात आपके खिलाफ हों, तब एक छोटे से फैसले से पूरा जीवन कैसे बदल सकता है? अहाना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक वक्त था जब उस पर सवाल उठाए गए, उसके इरादों पर शक किया गया, लेकिन उसने वही किया जो एक सच्चा योद्धा करता है, हार मानने के बजाय अपने हालात बदल डाले। एपिसोड की शुरुआत होती है अर्जुन और अहाना की तीखी बहस से। अर्जुन गुस्से में कहता है, अहाना, जो तुम कर रही हो ना, वो ठीक नहीं है। दुनिया इतनी आसान नहीं है। जो मंजली के साथ हुआ, वही तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अहाना शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब देती है, ठीक है अर्जुन, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो अब आप मुझे पैसे मत दीजिए। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। अर्जुन अवाक रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अहाना इतनी हिम्मत से खड़ी हो जाएगी। और बस यहीं से कहानी करवट लेती है। अगली सुबह हवेली में एक अजीब सी रौनक है। दुर्गा देवी अपने सालों के अनुभव और विश्वास के साथ परिवार को बुलाती हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सब अपने हाथों से कुछ करें, दूसरों पर निर्भर रहना बंद करें। अहाना मुस्कुराकर कहती है, माँ, आपके हाथों में तो जादू है। क्यों ना हम सब मिलकर मूर्तियां बनाएं और उन्हें बाजार में बेचें? मंजली, मीता, मिली, सबके चेहरों पर उम्मीद झलकती है। यह विचार पूरे घर को जोड़ देता है। दादा भाई भी सहमति जताते हैं। एक कमरा वर्कशॉप में बदल दिया जाता है। मिट्टी आती है, रंग आते हैं, और हवेली में फैल जाती है उम्मीद की महक। दुर्गा देवी माँ दुर्गा की मूर्ति बनाना शुरू करती हैं। अहाना उनके साथ हर छोटी बड़ी चीज सीखती है। मिली, जो लंबे समय से टूट चुकी थी, फिर से मुस्कुराना सीखने लगती है। कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार होती हैं उनकी पहली मूर्तियां, इतनी सुंदर जैसे उनके सपने। लेकिन चुनौती अब असली थी। क्या कोई इन्हें खरीदेगा? अगले दिन सब कॉलोनी के एक कोने में छोटा सा स्टॉल लगाते हैं। बोर्ड पर लिखा होता है, हस्तनिर्मित मूर्तियां पूजा के लिए विशेष। लेकिन घंटे बीत जाते हैं, कोई नहीं रुकता। लोग देखते हैं, हंसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक आदमी कहता है, अरे ये वही लड़की है जो उस दिन नाच रही थी। दूसरा कहता है, इनसे कुछ लेना ठीक नहीं होगा। अहाना का मन टूटने लगता है, पर वह हार नहीं मानती। 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बिक्री एक भी नहीं। तभी प्रवेश करते हैं शौकतू मामा। हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहते हैं, लोग तुम्हें जानते हैं इसलिए नहीं खरीद रहे। लेकिन अगर कोई अनजान आकर तारीफ कर दे तो भीड़ खुद लग जाएगी। अगले दिन मामा अपने कुछ दोस्तों को लेकर आते हैं। वो सब ग्राहक बनकर आते हैं और जोर से कहते हैं, वाह, इतनी सस्ती कीमत में इतनी खूबसूरत मूर्तियां। कमाल कर दिया भाई। लोग रुकने लगते हैं, मूर्तियां देखने लगते हैं, और धीरे धीरे भीड़ जुटती जाती है। कुछ ही घंटों में सारी मूर्तियां बिक जाती हैं। उस दिन सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अहाना का आत्मविश्वास लौट आया। मिली फिर से मुस्कुरा रही थी। दुर्गा देवी गर्व से कहती हैं, मेरी बेटियां किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां परछाई भी होती है। दूर खड़े पोल्टू और पिशिमा यह सब देख रहे होते हैं। पोल्टू गुस्से में कहता है, देखा माँ, इन्हें हमने कितना परेशान किया, फिर भी ये तरक्की कर रहे हैं। पिशिमा तिलमिलाकर बोलती है, मुझे सबसे ज्यादा जलन उस अहाना से है। हमें कुछ करना होगा। रात को सबके सो जाने के बाद दोनों चुपके से वर्कशॉप की ओर बढ़ते हैं।
पोल्टू माचिस जलाता है। अब इनकी मेहनत राख बन जाएगी। पर तभी एक तेज आवाज आती है। कौन है वहां? रोशनी जलती है। सामने अर्जुन खड़ा है। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों हैं। पोल्टू, ये क्या कर रहे हो तुम? पोल्टू हकलाता है। वो मैं मुझे सब पता है, अर्जुन गरजता है। तुम लोग अपने ही घर को जलाने चले थे। अपनी नफरत में तुमने परिवार को तोड़ दिया है। पिशिमा चिल्लाती है। तुम नहीं समझोगे अर्जुन। ये औरतें हमारे घर की बर्बादी हैं। अर्जुन शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब देता है। बर्बादी वो नहीं ला रही, बर्बादी तुम हो जो दिलों में जहर बो रही हो। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं अहाना के साथ हूं, अपनी मां के साथ हूं। सुबह का उजाला फैलता है। अर्जुन अहाना के पास आता है। अहाना, मुझे माफ कर दो। तुम सही थी। अहाना की आंखें नम हैं, लेकिन मुस्कान लौट आई है। मुझे खुशी है कि आपने समझ लिया, अर्जुन। दुर्गा देवी दोनों के पास आती हैं, अर्जुन के सिर पर हाथ रखती हैं। आज तूने अपनी मां का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा। हवेली में फिर से एकता लौट आती है। हंसी, उम्मीद और अपनापन चारों ओर फैल जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब अच्छाई चमकती है, अंधेरा फिर से साजिशें रचता है। पोल्टू और पिशिमा अब खामोशी से नहीं बैठेंगे। उनकी नई चाल तैयार है। और अब शुरू होने वाली है अहाना की असली परीक्षा। हवेली में अब सब कुछ शांत लगता है। हर कोने में फिर से खुशियां लौट आई हैं। अहाना अपनी मां दुर्गा देवी और बहनों के साथ मिलकर नई मूर्तियों की तैयारी में लगी है। अब उन्हें शहर के एक बड़े मेले में अपना स्टॉल लगाना है। सबके चेहरों पर आत्मविश्वास झलक रहा है। लेकिन उसी हवेली के अंधेरे हिस्से में पोल्टू और पिशिमा की साजिशें फिर से जन्म ले रही हैं। रात का सीन। पिशिमा धीरे धीरे पोल्टू के कमरे में जाती है। दरवाजा बंद करके फुसफुसाती है। बेटा, अहाना को जितना दबाओ वो उतनी ही ऊपर उठती है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सब उसे ही दोषी समझें। पोल्टू शैतानी मुस्कान के साथ कहता है। समझ गया मां। अब अहाना की इज्जत पर सवाल उठेंगे और पूरा घर फिर से बिखर जाएगा। अगली सुबह हवेली के बाहर कुछ अजनबी लोग खड़े हैं। उनके हाथों में पोस्टर हैं जिन पर लिखा है, ठाकुर हवेली की बहू का नया बिजनेस, नकली मूर्तियां बेचने का धंधा। पूरा इलाका गूंज उठता है। लोग बातें करने लगते हैं। अरे, ये वही अहाना है ना, जिसने पिछले हफ्ते मेले में स्टॉल लगाया था। कहते हैं उसकी मूर्तियां नकली थीं। दुर्गा देवी के कानों तक यह खबर पहुंचती है। वह घबराई हुई सी अहाना को बुलाती हैं। अहाना, ये सब क्या सुन रही हूं मैं? अहाना सन्न रह जाती है। मां, मैं ऐसी चीज सोच भी नहीं सकती। अर्जुन बीच में आता है और कहता है, मां, आप अहाना को गलत मत समझिए। मैं उसकी हर बात पर भरोसा करता हूं। लेकिन पिशिमा वहीं खड़ी होकर जहर घोल देती है।